2013 में अंतागढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा के विक्रम सिंह उसेंडी विजय होते हैं, परंतु 2014 के लोकसभा चुनाव में विधायक विक्रम सिंह उसेंडी को सांसद के रूप में टिकट दिए जाने पर अंतागढ़ विधानसभा में उपचुनाव की स्थिति बनती है। उपचुनाव से भाजपा के भोजराज नाग और कांग्रेस में मंतूराम पवार आमने सामने होते हैं, परंतु चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम द्वारा अपना नामांकन वापस ले लिया जाता है, जिसके बाद से लगातार मंतूराम पर पैसे के लेन देन कर नामांकन वापस लिए जाने के आरोप लगाते हैं। इसी बीच अंतागढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर एक टेप सत्ता के गलियारों में हलचल मचा देती है। 2019 में जब कांग्रेस सत्ता में आती है और तब कांग्रेस के किरणमयी नायक द्वारा मंतूराम के खिलाफ चुनाव में पैसे लेकर नाम वापस लेने का आरोप लगाते हुए रायपुर के पंडरी थाना में मंतूराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाता है, जिसके बाद इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश भी दिए जाते हैं। लगभग 5 साल के जांच के बाद अब मंतूराम को न्यायालय द्वारा अंतागढ़ टेप कांड मामले में क्लीन चिट दिया गया। क्लीन चिट मिलने के बाद मंतूराम पवार ने पूजा पाठ किया और कहा कि न्यायालय के न्याय पर उनको शुरू से ही विश्वास था। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से विश्वजीत दास की खास रिपोर्ट। अंतागढ़ टेप कांड मामले में आपको क्लीन चिट मिला है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आज मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है और मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मेरे ऊपर कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के माध्यम से किरणमयी नायक द्वारा पंडरी थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया था। मेरे ऊपर ये आरोप था कि मंतूराम पवार को 7 लाख, 7 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ का डील हुआ है, जिसके चलते हुए जैसे कांग्रेस की सरकार बना 2018 में तो एसआईटी का गठन किया। एसआईटी मेरे पास कितने बार तलब किया, कांग्रेस के माध्यम से हाई कोर्ट तक पहुंचे। हाई कोर्ट ने इस प्रकरण को खारिज किया, पर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन लोगों ने सीधा सीधा मंतूराम पवार के ऊपर राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर से या आर्थिक तौर से लगभग 10-11 साल तक प्रताड़ित किए। और आज मैं न्यायपालिका के ऊपर पहले से मेरा विश्वास था कि मैं इस प्रकार का कहीं भी गलत नहीं किया हूं। आज या कल कभी न कभी मुझे न्याय मिलेगा और आज मुझे न्याय मिला है। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, जिसके चलते हुए मेरे ऊपर जो आरोप और प्रति आरोप इन लोगों ने लगवाया, कांग्रेस के नेता चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो चाहे मीडिया में हो, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो साबित करें कि मंतूराम पवार को 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ किसने दिया। यदि साबित नहीं कर पाते हैं तो इनको मैं कानूनी नोटिस भेजूंगा। और सब लोग चिन्हित हैं। किरणमयी नायक मंतूराम पवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल अध्यक्ष के रूप में भी और मुख्यमंत्री के रूप में भी इन लोग इसको एक चुनावी मुद्दा बनवाए। और ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरा देश में, चाहे 2018-19 का विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, चाहे 23-24 अभी का विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, इसी मुद्दा को लेकर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव बनवाने का कोशिश किए, एक मुद्दा बनवाने का कोशिश किए। पर उस समय भी जनता ने इनको नकारा और न प्रदेश में सरकार बना पाए और न देश में सरकार बना पाए। कहीं भी यानी कि इन लोग हर जगह विफल रहे। और मैं इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा, क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ का ही नहीं है, पूरा देश का मामला है। और भारतीय जनता पार्टी को भी मेरे को इन लोग इशू बना के जिस प्रकार के इन लोगों ने प्रताड़ित करने का कोशिश किया है, वो पार्टी भी इसमें विचार करेगा। और मैं तो चाहता हूं इसमें अमित जोगी भी इनके ऊपर दावा करे,
राजेश मूणत भी इनके ऊपर दावा करे, कांग्रेस के ऊपर पुनीत गुप्ता भी इनके ऊपर दावा करे, ताकि ये जितने भी आरोप लगाने वाले लोग दूसरे के ऊपर इस प्रकार के आरोप न लगाएं। और मैं बहुत जल्दी इसका कानूनी तौर पर सलाह लेके इनके ऊपर, भूपेश बघेल जी के ऊपर, किरणमयी नायक के ऊपर, और जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं, सारे लोगों के ऊपर मानहानि का दावा पेश करूंगा। नामांकन वापस ले लिए थे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने के बाद, इसका क्या कारण था? इसका कारण कांग्रेस के माध्यम से प्रताड़ित, मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता, ये जबरदस्ती मुझे चुनाव लड़वाना चाहते थे। और इसके पहले भी कांग्रेस के गुटबाजी के कारण मैं 3 इलेक्शन हार चुका था, जिसके चलते मैंने प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी को भी इस बात को कहा था, राजेश तिवारी जी को भी इस बात को कहा था, और सारे नेताओं को अवगत करवाया था। पर जबरदस्ती मुझे टिकट इन लोगों ने दिया और मैंने बोल के ही नाम वापस लिया। तो इस जीत से आप कितना खुश हैं? देखिए, इस जीत मेरे लिए एक राजनीति दिशा तय करेगा, क्योंकि जब भी ये 10 साल के बीच में मेरे ऊपर राजनीति जो क्षति हुआ है, जब टिकट भी मांगने जाता था तो विपक्ष इसी बात को इनके सामने ले आता था, और ये मुद्दा खत्म होने के बाद, दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद, कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर से भी मेरे को लोग प्रताड़ित उस ढंग से देखते थे, राजनीति तौर से भी मेरे को उस ढंग से देखते थे कि मंतूराम पवार ने पैसा खाया है, इतना पैसा डील किया है। वो सारी बात दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इससे हमको बहुत ही फायदा होगा, अब फायदा हो चाहे न भी हो, बाकी इस प्रकार के आरोप लगाने वाले का मुंह में ताला लग जाएगा, ताकि एक ईमानदार आदिवासी नेता मंतूराम पवार के ऊपर ये 10 साल तक आरोप लगा के प्रताड़ित किए हैं, ये दूसरे नेता के ऊपर न करें, इनके लिए भी एक सीख होगा।